बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद बाकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल थल फूड सीक्रेट। और आज जो मैं रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ, फ़िश यखनी पुलाव की रेसिपी लेकर हाजिर हुआ हूँ। फ़िश यखनी पुलाव कैसे बनाया जाता है और ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। फ़िश यखनी पुलाव बड़ा मज़ेदार बनता है और इस मौसम की सौगात भी है। फ़िश यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो फ़िश ली है। फ़िश यखनी पुलाव बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो फ़िश ली है। इसे बारीक बारीक कटवा लिया है और हड्डी वाले पीस लिए हैं 3-4 अदद। इसकी मैं यखनी बना लूँगा। सबसे पहले मछली को मिसाला लगा लेंगे। आधा चम्मच मेरे पास नमक है, मिक्स पिसा हुआ गरम मसाला आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्च। मसाला शामिल करने के बाद हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि सभी पीसेस पे मसाला अच्छे तरीके से लग जाए। मसालों को मैंने मछली पे अच्छे तरीके से लगा लिया है। अब 2 लेमन है मेरे पास, इनका रस शामिल कर लेंगे। आप चाहें तो सिरका भी शामिल कर सकते हैं। फ़िश की यखनी तैयार करने के लिए आग मैंने जला ली है। चूल्हे पे हांडी चढ़ा देंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे। कुछ खड़े मसाले हैं मेरे पास, ये यखनी में शामिल कर लेंगे। तेज़ पत्ता है, इसे मैंने वॉश करके डाल रहा हूँ। आधा इंच के करीब दालचीनी का टुकड़ा है, थोड़ी सी अजवाइन है, 3 मोटी इलायचियाँ, 1 बादियान का फूल है, 3 लौंगें और ज़ीरा। ये सारी चीज़ें एक साथ शामिल कर लेनी है। अब जो मेरे पास हड्डी वाले पीस हैं वो शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। हड्डी वाले पीसेस यखनी में मैंने शामिल कर लिए हैं। अब 1 चम्मच भर के नमक का शामिल कर लेंगे और ऊपर ढक्कन लगा देंगे और अच्छे तरीके से पकने देंगे। जब तक हमारी यखनी तैयार होती है तब तक हम दूसरे चूल्हे पे फ़िश को फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई मैंने चूल्हे पे चढ़ा ली है, ऑयल शामिल कर लिया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ये वाला पुलाव बड़ा मज़ेदार बनता है और बड़ा हेल्दी भी होता है। माशाल्लाह से ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। फ़िश को फ्राई कर लेंगे। अच्छा कलर आने तक फ़िश को फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद साइड तब्दील कर लेनी है। अच्छा गोल्डन कलर आने तक सारी फ़िश को इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। माशाल्लाह से अच्छे तरीके से फ़िश हमारी फ्राई हो गई है। अब इसे बाहर निकाल लेंगे। सारी फ़िश को इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। माशाल्लाह से फ़िश की यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हांडी को चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। माशाल्लाह से देखिए यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब चावलों के लिए मिसाला तैयार कर लेंगे। मसाला बनाने के लिए चूल्हे पे मैंने कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई में 3 चम्मच ऑयल शामिल कर लिया है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। माशाल्लाह से ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। एक प्याज है मेरे पास, ये शामिल कर लेंगे। प्याज को सुनहरा होने तक भून लेंगे। प्याज हमारे भून चुके हैं। इस मौके पे कुछ खड़े मसाले हैं, ये शामिल कर लेंगे। इन्हें भी थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इनका फ्लेवर अच्छे तरीके से शामिल हो जाए। इन्हें थोड़ी देर के लिए भून लेने के बाद 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये शामिल कर लेंगे। इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका फ्लेवर शामिल हो सके।
इसे थोड़ी देर भून लेने के बाद 2 बड़े साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर हैं मेरे पास, ये शामिल कर लेंगे। बारीक कटी हुई 4-5 हरी मिर्चें हैं, ये शामिल कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी यखनी शामिल करके मसाले को भून लेंगे। एक चम्मच नमक शामिल कर लेंगे, क्योंकि फ़िश में भी नमक शामिल मैंने किया है और यखनी में भी। बाद में चेक कर लेंगे, अगर कम हुआ तो आप हल्दी भी इस मौके पे शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं शामिल नहीं करता। मैं दरदरी कूटी हुई लाल मिर्चें थोड़ी सी शामिल करूँगा। चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च, या अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। यखनी को छान लेंगे छन्नी की मदद से। बिस्मिल्लाह। 3 कोले मेरे पास चावल हैं, ये वाले 4 कोले में यखनी शामिल कर लूँगा। अगर यखनी कम हुई तो थोड़ा सा पानी भी शामिल कर लूँगा। 3 मग्गे मेरे पास यखनी हो गई है और एक मैं पानी का शामिल कर लूँगा। पानी में बॉयल आने देंगे, ऊपर ढक्कन लगा देंगे थोड़ी देर के लिए। माशाल्लाह से पानी हमारा उबल चुका है। आप इस मौके पे चावल शामिल करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल शामिल करने के बाद एक बार इन्हें मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए ऊपर ढक कर पकाएंगे। एक बार ढक्कन उतार कर हल्के हाथों से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अभी पानी काफ़ी है, इसे मुकम्मल तौर पर ड्राई होने देंगे। दम लगाने से पहले थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर लेंगे खुशबू के लिए। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। पे आगे पुलाव को दम पे लगा लेना है, ऊपर फिश लगा देनी है इस तरीके से, क्योंकि पहले भी फ़िश की यखनी भी मैंने शामिल की है। अब फ्राई की हुई फ़िश ऊपर लगा देंगे, इसका टेस्ट भी शामिल हो जाएगा पुलाव में। अब 20 मिनट के लिए इसे दम पे रखने लगे हैं। ऊपर को वज़न रख देंगे। चावलों को दम पे रखे हुए 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। वज़न उठा लेंगे और इसे चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। माशाल्लाह से देखें फ़िश वाला पुलाव हमारा कितना प्यारा बना है। अब इसे डिश आउट करने लगे हैं, हल्का सा मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से देखें चावल हमारे कितने खिले खिले बने हैं। माशाल्लाह से फ़िश वाला पुलाव देखें। आप भी इस आसान सी रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि फ़िश का सीज़न चल रहा है और ये वाले पुलाव बड़ा ही मज़ेदार बनता है और बड़ी जल्दी से बन भी जाता है। देखें माशाल्लाह से फ़िश पुलाव हमारा कितना प्यारा बना है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिए। मोहम्मद बाकर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।